वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णो वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। तथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं देयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतावर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयात् स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यय्यय्वापि सुमन् भावन् यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय तदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैष्यसि संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अरोरण्यास्मनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्य वर्णं तमसः परस्तात् ध्यानकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेशि सम्यक् सतं परं पुरुषोपैति चाद्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः तदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तस्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृद्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयात्यजन् देहं तयाति परमां गतिः अनन्यचेतसा सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशासितम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता ब्रह्मभुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यं ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्राणाम् एहोरात्रविदो जना अव्यक्ताव्यक्त सर्वः अवव्यक्त्यरागमे रात्र्याग्रमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंहिते भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशपार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु विनश्यति अव्यक्तोऽचर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभस्य त्वनन्या। यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आर्तं चैव योगिनः प्रयाता यान्तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणम्। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम्। तत्र चान्द्रमसै ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लपक्षे गतिहेते जगतश्चाश्वते मते। एकया याति नावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। नैते स्थिति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्। अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही सुंदर आपने पारायण किया शुद्ध उच्चारण के साथ। तो दीदी आप इस अध्याय के बारे में कुछ बताना चाहेंगी दीदी? थोड़ा बहुत बताऊंगी। जी जी, बताइए दीदी। इस अध्याय का नाम ही अक्षर ब्रह्म योग है। जी और इस अक्षर ब्रह्म क्या है, जिसमें कि ब्रह्म, आत्मा, कर्म, मृत्यु और आत्मा इत्यादि की यात्रा के बारे में बताया गया। किस कैसे कैसे होता है। मनुष्य मृत्यु एक है प्रयाण काले मनसा, इसमें दिया है कि मनुष्य मृत्यु के समय ईश्वर को जिस भाव में याद करता है या स्मरण करता है या भक्ति करता है, वह अवश्य ही भगवान को प्राप्त करता है। अक्षर ब्रह्म योग का अर्थ है उस परम ब्रह्म को जो योग के द्वारा अभ्यास करना। अर्जुन भगवान कृष्ण प्रारंभ में पहले श्लोक में पूछते हैं, पहले ही श्लोक में पुरुषोत्तम कहें। पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ होता है जो कि अब उससे ऊपर कोई नहीं। पुरुषोत्तम, पुरुषों में ही उत्तम। तो अक्षर ब्रह्म का अर्थ है उस परम ब्रह्म को प्राप्त करना जो कि योग के द्वारा अभ्यास करते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रारंभ के श्लोक में पूछते हैं कि ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ इत्यादि के बारे में पूछते हैं। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे ही परमेश्वर हैं, वे ही पर ब्रह्म हैं, वे ही सूक्ष्म आधार हैं। जो व्यक्ति मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण करता है वह निश्चय ही हमको या मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संसार में जाने के दो मार्ग हैं, एक तो प्रकाश मार्ग और दूसरा अंधकार मार्ग, जिसको कि हम इसको पढ़े थे शुक्ल पक्ष की गति है, पढ़े थे। शुक्ल और कृष्ण पक्ष दो होते हैं। तो इसमें एक प्रकाश शुक्ल पक्ष होता है, प्रकाश का प्रतीक होता है, और कृष्ण पक्ष होता है, अंधकार का प्रतीक होता है। तो दूसरा अंधकार है जिसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो नाम जाने जाते हैं। प्रकाश से जाने वाला व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करता है और जो कि पुनः इस जन्म मरण से इस पृथ्वी पर वापस नहीं आता, और जो अंधकार मार्ग से जाता है उसको पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। भक्ति मार्ग को स्वीकार करती है व्यक्ति अपने पुण्यों के द्वारा। अब वो कैसे प्राप्त करेंगे? भक्ति मार्ग के द्वारा, योग के द्वारा, ईश्वर को अपने में लगा के पुण्य कर्मों के द्वारा उन सभी फलों को प्राप्त करता है जिससे कि हमें परम धाम की प्राप्ति हो। श्लोक नंबर 13। श्लोक नंबर 14 बता
हैं। जी। अनन्य चेतसा सत् है यो माम स्मरति स्म नित्यशः तस्याहं सुलभः नित्यं तस्य योगिनः। इस श्लोक में अनन्य भाव से जो हमारा भक्ति करता है, ये योगी लोगों के लिए, हम लोग नहीं कर सकते उतना, उसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। तो जो निरंतर अनन्य भाव से हमारा स्मरण करता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त हो चुका। भक्ति मार्ग को स्वीकार करने वाला व्यक्ति अपनी पुण्यों के द्वारा उन सभी फलों को धारण करती और शरीर और कर्म फलों को त्याग करती, इंद्रियों को वश में करती है, हमारी भक्ति करता है योग के द्वारा, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण करता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। संक्षेप में कहने का अर्थ है कि यह अध्याय जो है सांसारिक जीवन के अंत और मृत्यु के मार्ग के बारे में हमको बताता है। हमें ईश्वर का निरंतर ही स्मरण करते रहना चाहिए, जिससे कि हमको परम गति की प्राप्ति होती है। श्लोक नंबर 8, 1 मिनट। इसमें दिया अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। जो व्यक्ति मेरा स्मरण करते हुए निरंतर अपने में लगाए रहता, वह अचल भाव से भगवान के रूप में हमको ध्यान करता और निश्चय ही मुझे प्राप्त करता। श्लोक नंबर 10, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव पुरो मध्ये प्राणमावेश सम्यक ततम परम पुरुष। ये श्लोक ना, ये अध्याय 7 के जो लास्ट श्लोक है ना, उसमें है ना साधिभूतादि दैवम माता प्रयाण काले वही चीज इससे रिलेटेड है। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो हम ईश्वर को ध्यान करते हैं। तो यहाँ ईश्वर यहाँ जो है हमको ध्यान करते हैं, तो इसलिए भ्रूण मध्य भ्रूणों के बीच में हम ईश्वर को स्थापित करते हैं और ध्यान करते हैं। योग के द्वारा अविचलित भाव से पूर्ण भाव से परमेश्वर को स्मरण करने से निश्चय ही मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करता है। ये बात इसमें है, ये है श्लोक नंबर 12, सर्वद्वाराणि मनोहृदय मूर्ध्याधायात्मन प्राणो प्राणम हितो योग धर्म। अब के सभी स्त्रियों अपनी जितनी इंद्रियां हैं उनको जो हम योग के द्वारा उसको जो है जितनी इच्छाएं सब चीज को हम वो नियंत्रित करके तो इंद्रियों के द्वारा उनको बंद करके तथा हृदय में उस ईश्वर को। श्लोक नंबर 14, अनन्य चेतसा सत् यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभपाथ नित्ययुक्तस्य योगिनः। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है वो निश्चय ही धर्म में प्रवृत्त होकर मुझे प्राप्त करता है। श्लोक नंबर 16, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस संसार में इस सरोज संसार को लेकर जो सारे दुख के घर हैं, इसमें जन्म और मृत्यु दोनों के बीच के जो सारे हैं, इसका मनुष्य चक्कर लगाता है जन्म मरण के बीच। तो कृष्ण भगवान से कहते हैं कि तुम जो है मेरे धाम को प्राप्त करने के लिए तुम निश्चय अपना कर्म करो हमारा स्मरण करते हुए। श्लोक नंबर 25, धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायां तत्र चांद्रमसं योगी ज्योति योगी प्राप्त निवर्त। इसमें ये जो अंधकार की कृष्ण पक्ष की रात्रि कैसी होती है, धुएं की जैसी होती, अंधकार रहता है, और शुक्ल पक्ष की रात्रि प्रकाशमान होती। तो जो योगी लोग होते हैं शुक्ल पक्ष की रात्रि और कृष्ण पक्ष या सूर्य जो कृष्ण पक्ष जो होता है ये दक्षिणायन 6 महीने दक्षिणायन होता है और 6 महीने उत्तरायण होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि कहा जाता है कि जो दक्षिणायन में को मृत्यु को प्राप्त करता है वो पुनर्जन्म उसका होता है, और जो उत्तरायण में प्राप्त होता है मृत्यु को वो जो परम गति को प्राप्त करता है। जैसे कि भीष्म पितामह थे,
दक्षिणायन में तो वो हुए थे, लेकिन वो उतने दिन तक रुके थे, उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे, उसके बाद अपने शरीर को त्यागूंगा ताकि जो हम परम भाव को प्राप्त करें। तो श्लोक नंबर 27, नैतेषति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। फिर भी भगवान कहते हैं कि यदि भक्तगण इन दोनों मार्ग को जानते हैं, किंतु जो मोहग्रस्त नहीं है, योगी जो है वो नहीं ध्यान देते हैं कि ये कृष्ण पक्ष की योग, बस वो ईश्वर को अपने में लगाए रहते हैं, वो भक्ति में लगे रहते हैं और जो है फिर वो परम गति को प्राप्त करते हैं। वो कृष्ण पक्ष से विचार नहीं करते हैं। लास्ट यह श्लोक है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सैव दानेषु पुण्यफलम् प्रदिष्टम् अस्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति च। ये वेद है, जो वेदों के ज्ञाता होते हैं। यज्ञ, इसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। अब यहाँ ग्रामर नहीं बताएंगे कि वेद में, यज्ञ में, सबसे, ज्ञान से, ये सबसे जो हम पुण्य फल प्राप्त करते हैं उसको जो संचित करते हैं, सकाम 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 इच्छा से नहीं करेंगे उसको, जो है कि हम ये दान करेंगे, ये यज्ञ करेंगे तो हमको ये मिलेगा, इस चीज को मत रखिए वो करने के। इन सकाम भाव के फलों से वंचित रखे और जो मात्र जो ईश्वर की भक्ति करता है वह संपूर्ण फलों को प्राप्त करता है और भगवान के परम शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। बस इतना है। बहुत सुंदर दीदी, आपने तो पूरा अध्याय का वर्णन किया है और वाकई में ये अध्याय बहुत सुंदर है। इसमें आध्यात्मिक कर्म मृत्यु के बारे में ही बताए हैं भगवान, और जो ये जो है कि वेद यज्ञ दान तप को जो जान लेते हैं वो भगवान को ही प्राप्त होते हैं। तो बहुत सुंदर आपने बताया। और कोई हमारे साधक आज, ये अंतिम श्लोक भी है, ये जो श्लोक है ना, जी साधि भूतादि दैवम मां साधि यज्ञ च ये प्रयाण काले च, ये दोनों रिलेटेड श्लोक है। जी, बहुत सुंदर आपने वर्णन प्रेम किया। से। कोई साधक आज कुछ गाना चाहते हैं? कौन है? कोई साधक है हमारे? दीदी मैं एक पूजा मैंने हमारी गुरु माँ ने बताई थी, वो पूजा बताओ क्या? जी उषा दीदी, मैंने भजन है क्या? उसे भजन समान है थोड़ा, मैंने ऐसे पूजा है वो कि काहे की पूजा चढ़ाओ, ऐसा। जी गाइए दीदी। तो गा सकती? जी गाइए। गा सकती जी जी। मैं इसको ना ये करके गाऊंगी क्या, मैं ये होता है बंद करके गाऊंगी, ठीक है? वीडियो को बंद करके गाऊंगी। जय श्री कृष्णा। पूजा, काहे की पूजा चढ़ाऊं सतगुरु जी, जल चढ़ाऊं तो नहीं रे अछूता, वो तो मछली ने पहले बिठा लियो सतगुरु जी। मतलब जल भी अछूता है और मछली ने भी कर दिया। चंदन चढ़ाऊं तो नहीं रे अछूता, वो तो सर्प ने पहले बिठा लियो सतगुरु जी। मतलब चंदन के पेड़ में सर्प लपेटता है। चावल चढ़ाऊं तो नहीं रे अछूता, वो तो उखला ने पहले बिठा लियो सतगुरु जी। पुष्प चढ़ाऊं तो नहीं रे अछूता, वो तो भ्रमरा ने पहले बिठा लियो सतगुरु जी। काहे की पूजा चढ़ाऊं सतगुरु जी, दूध चढ़ाऊं तो नहीं रे अछूता, वो तो बछवा ने पहले बिठा लियो सतगुरु जी। काहे की पूजा चढ़ाओ सतगुरु जी, शिरनी चढ़ाऊं तो नहीं रे अछूता, शिरनी चढ़ाऊं तो नहीं रे अछूता, वो तो माखी ने पहले बिठा लियो सतगुरु जी। काहे की पूजा चढ़ाओ सतगुरु जी, नारियल चढ़ाऊं तो नहीं रे अछूता, वो तो पत्थरा ने पहले बिठा लियो सतगुरु जी। काहे की पूजा चढ़ाओ सतगुरु जी, शीश चढ़ाऊं तो नहीं रे अछूता, मतलब शीश भी नहीं चाहिए कर सकते, वो तो धरती ने पहले बिठा लियो सतगुरु जी। काहे की पूजा चढ़ाऊं सतगुरु जी,
कहत कबीरा सुनो रामानंद जी, अब तो प्रेम की पूजा चढ़ाऊं सतगुरु जी, प्रेम की पूजा चढ़ाऊं सतगुरु जी, काहे की पूजा चढ़ाऊं सतगुरु जी। मतलब सभी अछूता है, प्रेम ही सबसे बड़ा ये है, सब में बताया है उन्होंने। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, अपने भाव से एक एक वर्ड को समझाते हुए अपने गाया, बहुत सुंदर। और कोई सीमा दीदी? कुछ भी आएगी नहीं, अछूता है। जी 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 जी, दीदी जय श्री आप कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और दीदी आप लोग कुछ सुनाना चाहेंगी? रूबी दीदी, कमला दीदी, अच्छा आशा दीदी आप भी कुछ सुना रही हैं दीदी? नहीं कभी कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चली आना मैया जी चली आना, कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के मैया जी चले आना, तुम कन्या रूप में आना, तुम दुर्गा रूप में आना, तुम कन्या रूप में आना, तुम दुर्गा रूप में आना, सिंह साथ लेके त्रिशूल हाथ लेके चले आना मैया जी चले आना, कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चले आना मैया जी चले आना, तुम काली रूप में आना, तुम तारा रूप में आना, तुम काली रूप में आना, तुम तारा रूप में आना, खड्ग हाथ लेके शांति साथ लेके चली आना मैया जी चले आना, कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चले आना मैया जी चले आना, तुम लक्ष्मी रूप में आना, तुम माया रूप में आना, तुम लक्ष्मी रूप में आना, तुम माया रूप में आना, उल्लू साथ लेके दौलत हाथ लेके चली आना मैया जी चले आना, कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चले आना मैया जी चले आना, तुम शीतला रूप में आना, तुम ठंडे रूप में आना, तुम शीतला रूप में आना, तुम ठंडे रूप में आना, झाड़ू साथ लेके गदा साथ लेके चले आना मैया जी चले आना, कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चले आना मैया जी चले आना, तुम सरस्वती रूप में आना, तुम सरस्वती रूप में आना, तुम विद्या रूप में आना, हंस साथ लेके बीड़ा हाथ लेके मैया जी चले आना, कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के मैया जी चले आना। जय श्री राम। जय, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर आपने देवी की भक्ति गीत गाई। हम लोग का है स्तोत्र भी हुआ है, सब कुछ हुआ है और आरती नहीं हुई है, तो आइए आज छोटी सी आरती मैं गाती हूँ। बोलिए अम्बे माँ की जय, आदिशक्ति माता की जय, नौ दुर्गा देवी की जय। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानों दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी,
माँ करके सिंह सवारी, 100 सिंहों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुख को निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का इस जग में है बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, पर ना माता सुनी कुमाता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख को निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगते तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोलो अम्बे माता की जय, आदिशक्ति माता की जय। गीत भैया, भैया आप कुछ बोलेंगे भैया, या हम समापन प्रार्थना ले लें? बहुत अच्छा पारायण, बहुत अच्छा आप लोगों का आज का ये चल रहा। जब आवश्यकता हो, जब भीड़ में, तो उस मतलब गीता में एक हम लोग 12वें अध्याय में पढ़ते हैं ना, तुल्य निंदा स्तुति मौनी और समशत्रौ च मित्रे च। तो अनुकूलता में तो संयम रखना एक सहज सी बात है, सावधानी की बात है, वो हो भी जाता है, बहुत कठिन नहीं है। लेकिन प्रतिकूलता में, विषम परिस्थिति में संयम रखना, धैर्य रखना, ये बहुत बड़ी बात है। अभी वैसे तो देखा जाए तो ऐसे प्रतिकूल कोई परिस्थिति नहीं है, लेकिन चूंकि त्योहार का समय चल रहा है इसलिए यहाँ पे संख्या घट गई है, लेकिन फिर भी उस कम संख्या में भी अपने कार्यक्रम को जारी रखने का जो धैर्य और आप लोगों ने जो उपक्रम और ये संकल्प लिया है, बहुत ही वंदनीय है, वंदना दे। और ये सेवा ऐसी अनवरत चलती रहनी चाहिए जी। तो समापन की ओर बढ़ सकते हैं दीदी। और दशहरा को अवकाश रहेगा तो कल बस हमारी एक और कक्षा रहेगी, फिर दशहरा अवकाश रहेगा, तो उसके बाद फिर से हम लोग भेंट करेंगे और समापन की ओर तक। आशा दीदी आप समापन प्रार्थना ले लीजिए। योगेशं सच्चिदानंद वासुदेवं व्रजप्रियं, धर्म संस्थापकं वीरं, कृष्ण वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्ण परमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। जय श्री कृष्णा।